बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकनॉमिक्स का फाइनली लास्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर 13 है इस्लाम का माशी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। और ये जो है हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। और इस वीडियो से पहले यानी आप सबके साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो मैं शेयर करती चलूँ कि आपकी पेयरिंग स्कीम जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने चैनल पे अपलोड कर दी थी। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, सो वो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स को बता दूंगी। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि 6 चैप्टर अगर हम कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, सो उस पर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बना दूंगी। उसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, किस तरह से आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकें, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो है अपलोडेड हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है मसलन क्लास 12 इकनॉमिक्स इंपॉर्टेंट MCQs बाय मियाँ अकेडमी, कोई भी वीडियो हो बाय मियाँ अकेडमी सर्च करके करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। उसके अलावा लाइव सेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि लाइव सेशन कब होगा, टेस्ट कब होंगे। सो आपके पेपर से ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है ना पहले मैं जो है लाइव सेशन ले लूँगी। आपका पहले एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स के वो हम डिस्कस करेंगे। देन फिर एक और लाइव सेशन होगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, बाद में ईमेल मुझे कर देंगे, मैं विदाउट नेम्स उनकी वीडियो पेपर जो है उनके चेक करके वीडियोज़ बना दूँगी और बता दूँगी कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपने फाइनल पेपर में नहीं करनी। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपका चैप्टर है 13 इस्लाम का माशी निज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका कंप्लीट यहाँ से लेके लास्ट तक पैराग्राफ है दीनी फालियत का बाइस बनता है, यहाँ तक जो है कोई भी ना तो MCQs बन रहा है ना शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट आपने एज अ नॉलेज जो है इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हम आगे आते हैं तो इस्लामी माशी निज़ाम की बुनियादी खसूसियात हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो आपको अगर हेडिंग्स याद है, आपने अंदर वाला मटेरियल 2 से 3 दफ़ा पढ़ा होगा तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा बुक टू बुक ही आपने लिखना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता है तो आप अपनी वर्डिंग में बाद में लिख सकते हैं। सो इस्लामी माशी निज़ाम की बुनियादी खसूसियात है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है बोर्ड के। सो आपने क्या करना है, इसकी जितनी भी आगे हेडिंग्स है ना फर्दर, वो क्या करनी है आपने लाजमी याद कर लेनी है, ठीक है। सो अब देखते हैं। फर्स्ट आपकी हेडिंग है ज़ाती मिल्कियत का हक। सो दीन इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसने ज़ाती मिल्कियत का हक इंसान को अता किया है, लेकिन ये हक मिल्कियत मुतल्लिक नहीं है, बल्कि फ़र्द के हक की मिल्कियत पर दूसरे अफराद और माशरे की के मजमूई मफाद की खातिर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये जो जितनी भी अंदर वाली यानी मटीरियल है ना, जस्ट आपने एज अ नॉलेज याद कर लेना है, यानी हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है, अंदर वाला जस्ट आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेना है कि पेपर में नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आ जाता है तो हमने रिस्क नहीं लेना, चांस नहीं लेना, हमने जो है ना अपनी वर्डिंग में लाजमी लिख देना। हेडिंग्स लाजमी याद करिएगा, ये सारी ही जितनी भी हैं आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आ सकती हैं। और ये जो है आपका सरफ दौलत में एतदाल। सो ये जो है ना आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस तरह से जो है हम दौलत में एतदाल कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम जो है दौलत को एतदाल यानी अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि ना हम ज़्यादा जो है वो खर्च करें ना ज़्यादा कंजूसी करें। सो ये जो है आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। सो देख लेते हैं। चूँकि इस्लाम मियाना रवी का दर्स देता है, इसलिए सरफ दौलत में भी मियाना रवी पर जोर दिया गया है। जिस तरह पैदाइश दौलत हसूल दौलत के लिए हलाल ज़राए अपनाना ज़रूरी है, उसी तरह सरफ दौलत के लिए यानी दौलत को हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, सो वो भी एतदाल उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि हम बेजा जो है वो खर्च करते जाएँ, या फिर ये नहीं कि बिल्कुल ही कंजूसी जो है वो अपना लें। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप एक दफ़ा रीड आउट करिएगा। तकरीबन 5 to 6 लाइन्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए। अगर आपका कोई इसमें आती है साथ में हदीस या फिर कुरानी आयत का तर्जमा, सो वो भी आप लाजमी इसमें ऐड करेंगे तो ज़्यादा यानी अच्छा जो है असर पड़ेगा पेपर चेकर पे। ये आपका हो गया। उसके अलावा ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सूरह फुरकान में अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की सिफ़ात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये जो है ना आप हाईलाइट करके बोल्ड करके मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन की जो वीडियो है ना वो भी अपलोडेड है, बाय मियाँ अकेडमी सर्च करके करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं माल दौलत के ख़जाने जमा करने की मुआनत, यानी काफ़ी ज़्यादा हम ये नहीं कि बिल्कुल कंजूसी करें और जो है वो दौलत इकट्ठी करने के चक्करों में काफ़ी यानी अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इसको आपने रीड आउट करना है। इसमें यानी ये नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, जस्ट आपने जो है ना हेडिंग्स याद कर लेनी है, अंदर वाला आपने 2 से 3 दफ़ा जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो माशी आज़ादी है, आपका ये पॉइंट है, और मसावियाना तकसीम दौलत है।
उसके अलावा नेक्स्ट आए तो यहाँ पे आता है इस्लाही रियासत का माशी किरदार। ये भी आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, सो इसको भी आपने इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इस्लामी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में निज़ाम इबादत की तश्कील और क़याम के बाद ज़कात पर मबनी निज़ाम मईशत को कायम करना है। ये है कि आपने क्या करना है, इसमें समझाने वाली तो कोई यानी ऐसी बात नहीं है, सो इसको आपने अच्छे तरीके से ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हदीस भी लिखी हुई है कि जिसका कोई वली सरपरस्त नहीं, सुल्तान उसका सरपरस्त है। सो ये आपने हाईलाइट करके पेपर में लिख देनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आपने ये साथ में हदीस लिख देनी है, 2 से 3 लाइंस ऊपर वाली लिख के अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे वही आपकी हेडिंग्स आ रही हैं कीमतों की मकानियत। सो यहाँ पे 10 हेडिंग्स थी आपकी इस टॉपिक की, जो मैंने आपको फर्स्ट पे यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कहा था। सो ये आपकी इस्लामी माशी निज़ाम की बुनियादी खसूसियात, ये 10 हेडिंग्स है, ठीक है। कोई आपने ना 5-6 याद कर लेनी है ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप लिख लें। अच्छा, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सूद या रिबा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, सो इसको देख लेते हैं। सूद क्या होता है, मैं आपको पहले यानी पढ़ने से पहले एक समझा दूं कि लाइक आपने क्या किया है कि किसी से कर्ज लिया हुआ है, लाइक 1 लाख आपने कर्ज लिया है, तो उस पर जो है ना वो बंदा कहे कि मुझे 1,20,000 यानी 1 साल के लिए आपने कर्जा लिया हुआ है उससे, तो वो कहे कि मुझे 1,20,000 ही चाहिए 1 साल के बाद। तो ये जो ऊपर वाली 20,000 रकम है ना, ये क्या है, सूद है, जो कि इस्लाम में हराम है, ठीक है। माशियात में सूद सरमाया के इस्तेमाल का मुआवजा है, यानी जो कि हमने उससे सरमाया किसी से लिया हुआ है ना, उसके इस्तेमाल का यानी उसको इवज़ देना है, उसके इवज़ देना है कि हमने इस्तेमाल किया आपका मुआवजा। सो माशियात में सूद सरमाया के इस्तेमाल का मुआवजा कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये MCQs में भी आ सकती है। सो कुरान सुन्नत में सूद के लिए लफ्ज़ रिबा आया है, और रिबा के मायने इजाफा होना, नशुमा पाना, बढ़ना, फलना फूलना, मगर इस तरह का इजाफा जो इस्लाम में हराम है। सूद जो है वो इस्लाम में हराम है, ये अक्सर जो है ना आ जाता है MCQ पेपर में। ओके जी, नेक्स्ट आए तो कुरान पाक में इस खास किस्म की बढ़ोतरी को क्या किया गया, हराम करार दिया गया, जो दार के लेन देन में दी जाती है। कि यानी अगर हमने किसी को मोहलत दी है तो हम उस मोहलत के बदले में जो है उससे कहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा रकम चाहिए, तो सो वो क्या ऊपर वाली जो रकम होगी वो सूद होगी। सो रिबा की तारीफ यूँ की जाती है कि एक शख्स अपने माल दूसरे को कर्ज देता है और ये शर्त तय करता है कि इतनी मुद्दत गुजरने पर वो उस पर इतनी ज़ायद रकम देगा, और वो जो ज़ायद रकम होती है ना वो क्या होती है, सूद या रिबा होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 1 लाख रुपया है तो उस पर 1,20,000 अगर हम वापस करते हैं तो वो जो ऊपर वाला 20,000 होगा वो सूद में आएगा, ठीक है, जो महज मोहलत का मुआवजा है। हालांकि उसने कोई मेहनत नहीं की, जस्ट उसने हमें मोहलत दी, उसने हमें टाइम दिया 1 साल का अरसा, सो वो क्या है, ऊपर का सूद आ जाता है। सूदी लेन देन का रवाज इस्लाम से पहले भी था, जिसे दौर जाहिलियत कहते हैं। अल्लाह ताला ने इससे सख्ती से ममानियत की और मजम्मत फरमाई है। सो ये आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है, और ये गुनाहगारों में शामिल है। इस्लाम ने सूद को भी हराम करार दिया, ये पेपर में वैसे जो है ना आया हुआ है, बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, सो इसको भी आपने मार्क कर लेना है कि इस्लाम में सूद को भी हराम करार दिया गया है। सो ऊपर से आपने 2 से 3 लाइंस लेनी है, और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लेना है। मे बी के लॉन्ग क्वेश्चन में आए, बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये लाजमी आता है। सो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इखलाकी एतबार से सूद इंसान को खुदगर्ज, बखील और तंगिल बनाता है। या क्या करना है, आपने बुलेट्स बना लेने यानी पॉइंट्स बना के फिर आपने इतनी इतनी 2-3 यानी यहाँ पे 4 लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो आप लिख लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा और लंबा करना है तो इसमें से कहीं से भी इतना 2-3 लाइन्स आपने और निकाल लेनी है, ठीक है। सो इखलाकी एतबार से सूद इंसान को खुदगर्ज, बखील और तंगिल बनाता है, ये आपका एक पॉइंट हो गया है। इसी तरह से आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आप अच्छे तरीके से हेडिंग्स बना के फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट आए तो माशरती एतबार से खुदगर्जी और बुखल के नतीजे पर के तौर पर माशरा, यानी आपने क्या करना है, सूद की वजह से माशरे में इंतशार पैदा होता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, माशरी एतबार से सूद सरमायाकारी के रास्ते में रुकावट होता है, ये आपने लिख लेना है। और उसके अलावा सरमायाकारी में रुकावट का बाइस बनता है, ये यहीं पर मैंने लिख दिया था। और सूद जो है महंगाई और अफरात ज़र का सबब बनता है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन, और अफरात ज़र महंगाई के बिल्कुल उल्ट होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसमें से अगर आपने ज़्यादा कुछ करना है तो आप इसी में से ना आप कुछ इसी तरह से ना छोटी छोटी लाइन्स निकाल सकते हैं। जैसे सूदी निज़ाम के नतीजे में तकसीम दौलत का निज़ाम ख़राब होता है, सरमाया मज़ीद सरमाया खींचता है, और दौलतमंद जो है वो दौलतमंदों के पास जो है वो दौलत बढ़ना शुरू हो जाती है। सो ये कंप्लीट है। इसमें से आपने 2-3 पॉइंट्स और निकाल लेने अगर आपने और ज़्यादा लंबा करना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इकदामात। इसमें से भी आपका कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेना है ताकि अगर कुछ MCQs वगैरह आ जाएँ तो आपको पता हो। ये शराकत कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। बैंक का कारोबार है, यहाँ पे बिल मुआवजा खिदमात हैं, शराकत व मुदारबत के असूल पर सरमायाकारी। ये जस्ट आपने ना इसमें से भी कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, सो जस्ट आपने इसको भी जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है, कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिला मुआवजा खिदमात है, ये हमने देखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक सो, कि बैंक अपने, ये यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ना उसमें बिला मुआवजा खिदमात की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। सो इसको भी आपने यहाँ से स्किप कर देना, ये नहीं कि आपने उधर से भी स्किप कर देना, जस्ट ये वाली आपने लाइन्स जो है वो रहने देनी है और फर्स्ट चैप्टर से आपने प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट आए तो अमली पेशरफ्त आ जाती है। अमली पेशरफ्त में आपका यहाँ से जस्ट आपने रीड आउट करना है, कोई इसमें यानी ये लिखा हुआ है कि डेफिनेशंस हैं, सॉरी डेट्स हैं या फिर कीमतें वगैरह लिखी हैं, इसमें से भी कुछ भी पेपर में नहीं आता। बस बाकी आपने ये IMF का यानी ये स्टैंड देख लेना है, वर्ल्ड बैंक का देख लेना है, उसके अलावा ये नेट से निकाल लीजिएगा, अदरवाइज वैसे पेपर में आएगा नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो पाकिस्तान में गैर सूदी बैंकारी है, इसमें कौन कौन से अदारे हैं, मे बी के ये पेपर में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो सबसे पहले जो है जुलाई 1979 को 3 अदारों में काम शुरू हुआ था। सो ये तीनों अदारों के नाम आपको लाजमी आने चाहिए। हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका मुखफ़फ़ है। उसके अलावा ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, यानी इस सारे आपको तीनों ही आने चाहिए, ठीक है। इनके नाम जो है आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने। नेक्स्ट आए तो ये यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट आपने इसको पढ़ लेना है, इसमें से पेपर में नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट आए तो मसावात का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। सो मसावात है, ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सो इसको भी आपने एज इट इज़ ही आपने यानी क्या करना है, सिर्फ 3 से 4 दफ़ा इसको ही पढ़ना है, और जो आपके दिमाग में बैठता है ना, आपने कोई ना कोई 3-4 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लेना और उसको ही खींचते जाना है। और ये नहीं कि बिल्कुल अपनी ही छोड़ देनी है, कुछ ना कुछ यहाँ से होना चाहिए और कुछ ना कुछ आपकी अपनी वर्डिंग हो, लेकिन बेहतर हो, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे यानी समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैं उस पूरे चैप्टर को जस्ट डिस्कस ही कर रही हूँ। उसके अलावा ये जो है आपका इरशाद मुबारिक, ये भी आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छे यानी मार्क्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो ना पेपर में, तो काफ़ी हद तक जो पेपर चेकर जो है ना उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। सो जैसे ये अब है हदीस है, तो आपने क्या करना है, मार्कर के साथ बोल्ड करके इसको हदीस को लिखना है। देन फिर आपने ये जो है ब्लैक पॉइंटर से आप लिख लें। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी अपलोडेड है, सो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास अदल आ जाता है। सो ये अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आज का वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।